हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडी। आज हम जानेंगे एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटीबॉडी के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को हम किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है हमारी? IG। ओके, तो आई मतलब हो गया इम्यूनो और जी मतलब ग्लोबुलिन। ठीक है, तो इम्यूनो जो वर्ड है वो किससे आया? हमारा इम्यून सिस्टम से। ओके, और ग्लोबुलर, हमारा जो ग्लोबुलिन है वो क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, तो ये क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोहिमेटोलॉजी के अंदर, इम्यूनोहिमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं ब्लड बैंकिंग, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब। तो उसमें एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन के नाम से जानते हैं, एग्लूटिनिन। ओके, एग्लूटिनिन क्या होता है? जो कि जब एंटीबॉडी हमारा एंटीजन के साथ बाइंड करता है तो क्या रिएक्शन करता है? एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो उसी वर्ड से आपका क्या आया है? एग्लूटिनिन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी कैसा है? वाई शेप का स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाई शेप का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, शेप कैसी होती है इसकी? वाई शेप। ठीक, एंटीबॉडी जो है उसका केमिकल नेचर कैसा है? वो केमिकली कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, वो कैसा है हमारा? ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। एंटीबॉडी में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एंटीबॉडी जो है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक है, दो में आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर। ठीक, जो ब्लू कलर की चेन है उसको हम बोलते हैं लाइट चेन। ठीक, तो ये लाइट चेन हो गई। और जो दूसरा है ब्लैक कलर की चेन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हैवी चेन। ओके, तो ये हैवी चेन्स हो गई। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन से मिलकर आपका क्या बना होता है? आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है। अब आपकी जो हैवी चेन और लाइट चेन है, ये दोनों देखो आपस में जुड़ी नहीं हुई। ये कैसे बाइंड हो रखी होती हैं एक दूसरे से? बीच में आपको एस दिख रहा होगा, ये क्या एस दिख रहा होगा? एस मतलब हो गया सल्फर बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो आपका सल्फर है इसको हम क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो हैवी चेन और लाइट चेन कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ओके, दो सल्फर के बॉन्ड हैं तो डाई सल्फाइड हो गया ये बॉन्ड आपका। ठीक, अब हम बात करते हैं हिंज रीजन की। हिंज रीजन, ये बीच में आपको दिख रहा होगा, ये आपका रीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं हिंज रीजन। ये एक्चुअली क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को, ताकि जो एंटीबॉडी है हमारी फ्लेक्सिबल हो और आपका किसी भी एंगल में मुड़ के आपका एंटीजन के साथ बाइंड कर पाए। ओके, अब हम देखते हैं इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, जो इसका इतना पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? FAB। ठीक है, FAB का मतलब हो गया फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन जिस एरिया से बाइंड करता है उस एरिया को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो वो कौन सा पोर्शन होता है जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है? वो कौन सा पोर्शन होता है? वो ये वाला पोर्शन होता है जो हमारा एंटीजन के साथ बाइंड करता है। ओके, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। वो कांस्टेंट पोर्शन है, तो हमने इसको क्या बोला? फ्रैगमेंट ऑफ कांस्टेंट रीजन। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअली में क्या किया था? रैबिट की जो एंटीबॉडी थी उसको तोड़ के देखा था पेपेन एंजाइम के थ्रू। आपका एक एंजाइम होता है पेपेन एंजाइम। तो पेपेन एंजाइम क्या करेगा? वो इस एंटीबॉडी को तोड़ देगा। उसने क्या करा? इस एंटीबॉडी को 3 भाग में तोड़ दिया। पहला भाग ये वाला अलग कर दिया, दूसरा भाग ये वाला अलग कर दिया। तो कितने भाग होगा इसके? 1, 2 और टोटल 3। तो उसने पेपेन एंजाइम ने क्या करा? इसको एंटीबॉडी को 3 पार्ट में तोड़ दिया। तो ये नीचे वाला पार्ट था उसको हमने क्या बोला? FC, क्रिस्टलाइजेबल पार्ट। ओके, और जो ऊपर वाले जो पार्ट थे उनको हमने क्या बोला? FAB। ठीक है, एंटीजन के साथ जो बाइंड करते हैं वो वाले पार्ट्स। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा था ये FAB और FC। तो ये सारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, अब हम ना एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। ओके, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो क्या करना होता है? सबसे पहले एक लाइन खींचो इधर से इधर, दूसरी लाइन खींचो इधर से इधर। ठीक है, ये बन गया Y। अब ये आपकी साइड में दो ऐसी डंडी खींच दो, तो ये कौन सी डंडी हो जाएंगी? लाइट चेन की। ठीक है, और ये वाली क्या है? हमारी हैवी चेन। अभी बताया था आपको।
अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दोबारा क्यों बनाया है, आपको एक चीज समझाने के लिए। इसके रीजन्स होते हैं कुछ, ठीक है। तो 3 इसके रीजन होते हैं, वो अच्छे से जान लेते हैं हम। तो पहला रीजन इसका कौन सा होता है, देखिए जो ये वाला रीजन होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रीजन, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। तभी इसको क्या बोला था, इसकी फ्रेगमेंट को हमने क्या बोला था, एफसी फ्रेगमेंट, ओके। अब जो इसका ऊपर वाला जो ये रीजन होता है, ठीक, इसका जो ऊपर वाला रीजन है, जो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक, ये वाला पोर्शन, ये सेम इसमें ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन क्यों, वेरिएबल मतलब वेरिएशन, इसमें क्या आएंगी, वेरिएशंस आ सकती हैं। हर एक एंटीबॉडी आपकी एंटीजन के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे शेप का एंटीजन वैसी शेप की आपकी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का नीचे वाला पार्ट तो सेम रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है वो अपने आप एंटीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन। और इसी में आपका जो थर्ड पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि हम क्या बोलते हैं इसको, पैराटोप, ठीक है। जब मैंने आपको एंटीजन बताया था जिसमें कि आपकी एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम एपिटोप बोलते हैं। ऐसे ही सेम ये एंटीबॉडी जो है उसमें आपका जो एरिया जहां पे हमारा एंटीजन बाइंड होगा, उस एपिटोप के साथ हमारी जो एंटीबॉडी बाइंड होगी, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, पैराटोप, ठीक है। तो ये पैराटोप क्या होती हैं, ये आपके हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं। कौन सा रीजन होता है ये, हाइपर वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे एंटीबॉडी के कितने रीजन हो गए, पहले रीजन कौन सा है, कांस्टेंट रीजन, दूसरा रीजन कौन सा है, वेरिएबल रीजन, और थर्ड रीजन कौन सा है हमारा, हाइपर वेरिएबल रीजन। ये वाला पोर्शन कैसे चेंज करेगा अपने आप को, फॉर एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर आपका एंटीजन इस शेप का है, ठीक है, तो एंटीबॉडी की शेप कैसी हो जाएगी, जो ये वाला है, तो ये थोड़ा सा इस शेप में घूम जाएगा ये, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर्ली इजीली अटैच कर पाइए, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये बॉल, इसमें बॉल शेप का अगर मैं बना रहा हूं इसका, तो इस शेप में इजीली कैच हो जाए, बाइंड हो जाए। ऐसे ही अगर ये आपका एंटीजन इस शेप का हुआ, ठीक है, ट्राइंगल शेप का, तो एंटीबॉडी भी इसमें प्रॉपर्ली बाइंड हो जाए, ऐसी ही शेप की आपकी एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है, ऐसी ही शेप की आपकी एंटीबॉडी बनेगी जो कि इस एंटीजन के साथ प्रॉपर्ली बाइंड कर पाए, ठीक। तो इसी शेप के बेसिस पे ये हमने क्या बोला, हाइपर वेरिएबल रीजन, ठीक। तो एंटीबॉडी के ये आपके 3 रीजन्स होते हैं। एंटीबॉडी के टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो हमारा जो एंटीबॉडी है इसके टोटल 5 टाइप हैं, ठीक, GAMED, ठीक है, GAMED, गेम्ड, GAMED, मैं ऐसे याद रखता हूं, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, ठीक है। अब इसके क्या आगे क्या लगा दो, IG लगा दो, IG और IG, ठीक है। IG मतलब क्या बताया था मैंने, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन G मतलब क्या हो गया, गामा, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। A मतलब क्या हो गया, अल्फा, ठीक है। M मतलब क्या हो गया, म्यू। और IgE मतलब क्या हो गया, एप्सिलन, ठीक है। D मतलब क्या हो गया, डेल्टा। तो आपकी जो एंटीबॉडी हैं ये आपकी 5 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं। आपको इमेज दिख रही होगी, एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसमें एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। IgG, IgA, IgM, ED, 5 के आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ट्रिक बताता हूं कुछ, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, हमारा जो IgG है, ठीक, हमारा जो IgE है और जो हमारा IgD है, इन तीनों का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको सेम। G, E और D, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। ABCD आती होगी आपको, ABCD, EFG, HIJ, KLMNOP, ठीक। तो ABCD, तो D पहले आता है,
फिर ई आता है, फिर एफ जी, ठीक है, ओके। सबसे आगे क्या आया हमारा ए, ठीक है, और लास्ट में इसके हिसाब से हमारा लास्ट में क्या है, हमारा एम है, ठीक। तो आप क्या देखिए, जो बीच वाले तीन है ना, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी तीन एंटीबॉडीज है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। तो ये वाली जो तीन होती हैं DEG अल्फाबेट के हिसाब से, ये तीनों की तीनों कैसी होती हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर होता है सेम, इमेज में आपको दिख रहा है। और जो हमारी ए वाली है उसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है, कि दो एंटीबॉडीज आपकी एक साथ, इधर बना देता हूं कि दो एंटीबॉडी जो हैं, ठीक है, वो एक साथ बाइंड हो रखी हैं, ठीक है, दो एंटीबॉडी जो हैं वो एक साथ बाइंड हो रखी हैं, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, IgA का स्ट्रक्चर, ओके। और M क्या होगा, M है हमारा पेंटामर, पेंटामर मतलब 5, पेंटामर मतलब क्या होता है इसका, 5। तो हमारी 5 एंटीबॉडीज एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, IgM। अब हम देखते हैं इन पांचों की पांचों एंटीबॉडीज को एक एक करके, डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि ये पांचों की पांचों जो एंटीबॉडीज हैं उनका क्या काम है, क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उनका साइज वगैरह, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारी एंटीबॉडी IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी मतलब गामा, ठीक है, गामा वाली जो हमारी एंटीबॉडी है उसको देखते हैं। तो ये मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है। जितनी हमारी एंटीबॉडीज हैं GAMED जो हमने टाइप देखे थे पांचों के पांचों, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgG पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इस तरह का होता है, ओके। IgG का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 23 डेज की। बाकी जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उन सब में सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसकी है, सबसे ज्यादा टाइम हमारी बॉडी के अंदर कौन सी रहती है एंटीबॉडी, ये वाली, ठीक है, IgG। नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन, अगर मैं एंटीबॉडी को चेक करवाऊं इस वाली को, ठीक है, IgG को, तो ये सीरम में कितनी कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, 8 से 16 mg/ml में होनी चाहिए, ओके। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, हमारी मैटरनल एंटीबॉडी है। मैटरनल एंटीबॉडी, मैटरनल मतलब क्या होता है, जो एंटीबॉडी बेबी को मदर से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो मदर से बेबी को जो इम्यूनिटी मिलती है वो इम्यूनिटी कौन सी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और वो इम्यूनिटी कौन देता है, ये IgG देता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, इट बाइंड्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। इसका फंक्शन क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ बाइंड करेगा और आपका जो फैगोसाइटोसिस है, जो WBCs हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको खाएंगे, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी क्या होती हैं, 4 सब क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी 4 सब क्लासेस होती हैं, पहला है हमारा IgG1, G2, G3 और G4, ओके। तो इनकी ये 4 सब क्लासेस होती हैं। स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट एंटीबॉडी के बारे में बताता हूं मैं। नेक्स्ट एंटीबॉडी हमारी IgA का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये एक एंटीबॉडी है, दूसरी एंटीबॉडी ये है, ठीक है, दो एंटीबॉडी मिला के क्या बना हमारा IgA, ठीक है। तो IgA, ये दो एंटीबॉडी हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, कौन सी चेन के थ्रू, J चेन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग चेन, ठीक है। तो J चेन के थ्रू ये दोनों एंटीबॉडी जुड़ी होती हैं। IgA जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेकंड नंबर की आपकी एंटीबॉडी होती है। पहले नंबर पे कौन होता था हमारा, IgG, ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन सी है हमारी, IgA, ठीक है। जो IgA है वो सीरम में कितने कंसंट्रेशन में पाई जाती है, कितने अमाउंट में पाई जाती है, नॉर्मली वो कितनी होती है, 0.6 से 4.2 mg/ml, मिलीग्राम पर मिलीलीटर, ओके। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 6 to 8 डेज, ठीक है। जबकि IgG की जो हाफ लाइफ थी वो कितनी थी, 23 डेज की, जैसे मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा उसी की होती है, ओके। इसका जो ये पाई कहां पे जाती है, इट इज फाउंड इन क्लोस्ट्रम, सलाइवा और टीयर्स। आपके जो आंसू होते हैं, आपकी जो लार होती है, सलाइवा होता है, क्लोस्ट्रम होता है, इमेज में आपको दिख रहा होगा क्लोस्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इन सब में आपकी कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है, ओके। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, 1,60,000। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1,60,000,
इसकी सब क्लासेस कितनी है? 2, IgA1 और IgA2। ठीक है, ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करेगा, जो आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है उस टाइम पे, आपका इंटेस्टाइनल इंफेक्शन है, ठीक है, उस टाइम पे अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो उससे फाइट करने में कौन हेल्प करेगा? आपका ये वाली एंटीबॉडी, ओके, IgA। तो ये IgA का काम होता है, ये IgA का हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं IgM। ओके, तो IgM का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला 5 एंटीबॉडीज है, ठीक है, मिलके क्या बना? IgM। ठीक है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है हमारा IgM का। सबसे बड़ी एंटीबॉडी जो है वो यही है। ठीक, IgM जो है ये आपका जो एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन में कितने परसेंट होती है? फर्स्ट आपकी कौन सी, सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती थी? IgG। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी पाई जाती थी? IgG के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? IgA। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी पाई जाती थी? IgA। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी हमारी 5 to 8% कौन सी पाई जाती है? IgM। ओके, नॉर्मल सीरम लेवल कितना है इसका? 0.5 से 2 mg/ml। ठीक है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है? 5 डेज की। इसकी हाफ लाइफ कितने दिन की है? 5 दिन की। बच्चों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसी वजह से इसको हम मिलीनियर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं या फिर मिलीनियर एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है। ये एंटीबॉडी जो है ये सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जो कि बच्चे नियोनेट्स खुद बनाते हैं। ठीक है, मदर से कौन सी मिलती थी? IgG वाली। ठीक है, और बच्चे खुद कौन सी बनाते हैं सबसे पहले? IgM। ठीक, क्वेश्चन आते हैं दोनों से। सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, आंसू में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो क्या बोलोगे? IgA। ठीक है, मदर से बेबी को कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? तो IgG। बेबी सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनाता है खुद? कौन सी बनाता है? IgM। ठीक, सबसे पहली एंटीबॉडी IgM होती है जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बॉडी हमारी जनरेट करती है। ठीक है, तो ये सारी खासियत है हमारी IgM की। स्ट्रक्चर की इसकी बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपके 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, 10 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है ये। ठीक है, लेकिन 10 का एक्चुअली में करता नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, तो ये करता नहीं है, लेकिन 10 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है? 10 है। ठीक है, IgG में कितनी थी? 2 थी। IgA में कितनी थी? 4 थी। इसमें कितनी है? 10 है। और साथ ही साथ ये सारी एंटीबॉडी किससे जुड़ी हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ आपका J चेन से भी जुड़ी हुई है। ओके, तो ये सारी खासियत थी IgM एंटीबॉडी की। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं IgD की। IgD इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? IgG जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे कि इसका IgG का स्ट्रक्चर था वैसा ही सेम किसका स्ट्रक्चर होगा? आपका IgD का। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1,80,000 डेल्टन। ओके, ये आपके सीरम में कितना परसेंट होता है? बहुत कम, 0.2%। ठीक है, जितनी भी आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है, जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज होंगी उसमें आपका 0.2% क्या होगा? आपका IgD होगा। ओके, नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी? 100 ml सीरम में, 100 ml सीरम में ये 3 मिलीग्राम पाया जाएगा। ओके, 100 ml सीरम में ये 3 मिलीग्राम पाया जाएगा नॉर्मल। ठीक, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 3 डेज की, मात्र 3 दिन की इसकी हाफ लाइफ होती है। ओके, इसकी सब क्लासेस कितनी हैं? 2। कौन कौन सी? IgD1 और IgD2, ये 2 इसकी सब क्लासेस होती हैं। ये काम क्या करता है? आपका जो बी सेल होता है, बी सेल क्या करता है? बी सेल आपका डिवाइड हो आगे बनाएगा प्लाज्मा सेल। ठीक है, और प्लाज्मा सेल क्या करता है? आपके एंटीबॉडी बनाता है। तो ये बी सेल को मैच्योर करने में, उसको प्रोलिफरेट करने में कौन हेल्प करता है? यही एंटीबॉडी हेल्प करती है। ओके, तो ये हमारा IgD एंटीबॉडी का काम है। लास्ट हम एंटीबॉडी देखते हैं हमारी IgE। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं IgE के बारे में। ओके, तो IgE जो है आपका एप्सिलॉन, ठीक है, IgE
जो ई वर्ड है वो बताया था मैंने आपको, किससे आया था, एप्सिलॉन से। ओके, तो IgE जो है इसको हम रिएजेनिक एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये एंटीबॉडी रिएजेनिक एंटीबॉडी? क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, एलर्जी के दौरान ये एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो इस टाइम पे, एलर्जी के टाइम पे ऐसे एंटीबॉडी का जो लेवल बढ़ता है, उसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, IgE, रिएजेनिक एंटीबॉडी। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पैरासाइट से। ठीक है, पैरासाइट से इम्यूनिटी, पैरासाइट कोई इंफेक्शन होगा तो भी आपका इसका लेवल बढ़ जाएगा। एलर्जी के केस में, पैरासाइट के इंफेक्शन के केस में इस एंटीबॉडी का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है ये, बाय एंटीजन डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, इसके थ्रू। ठीक, ये हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसका मॉलिक्यूलर वेट IgE का कितना होता है, 1,90,000 डेल्टन, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 2 दिन की। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपका IgG के स्ट्रक्चर जैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी एंटीबॉडी की, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली टाइम पे मिल पाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना। ठीक है, वीडियो पूरी देखा करो, जो भी वीडियो देखा करो आप पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, ताकि आपको चीजें प्रॉपर्ली इजिली समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।